ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है कि एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं जयराम। जी हां, मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर की बात कर रहा हूं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं जयराम ठाकुर, तो इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप जयराम ठाकुर की मौजूदा दौर की गतिविधियों पर एक राजनीतिक नजर डालेंगे। जी हाँ, जयराम ठाकुर ने कुछ ऐसा रवैया आजकल अपनाया हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जयराम ठाकुर जिस तरीके से मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, तो कई मुद्दों पे जिस तरीके से जयराम ठाकुर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनसे मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सुक्खू ने अपनी 6 गारंटियों को पूरा करने की बात कही, तो जयराम ठाकुर ने विधानसभा में उनको ऐसे घेरा और हकीकत का एक ऐसा आईना दिखाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से उसके ऊपर कोई उत्तर देते हुए नहीं बना और सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर बचाते हुए भी नजर आए, क्योंकि जिस तरीके के वादे करके कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई है, वो हर कोई जानता है। जहां हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में उन गारंटियों को पूरा कर पाना नामुमकिन है और बकौल जयराम अगर उनकी बात को माने तो अगले 7 जन्म में भी सुक्खू सरकार इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात उसके अनुकूल है। ये खबर का एक पहलू है, लेकिन इस पहलू पे ही नहीं, मैं दूसरे पहलू पे आपको ले जाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर की, जो मैंने कहा कि मौजूदा गतिविधियों पे आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जयराम ठाकुर अपनी इस आक्रामक शैली से एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं और वो शिकार कांग्रेस में ही नहीं, भाजपा में उससे ज्यादा हो रहे हैं। जी हां, यही मेरे कहने का सबसे बड़ा अभिप्राय है कि जयराम ठाकुर कांग्रेस को तो घेर ही रहे हैं, साथ में भाजपा में भी अपने उन प्रतिद्वंदियों को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं, जो कभी उनके लिए कोई चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल भाजपा में अब गुटबाजी हो गई है, उसको देखकर ये कहा जाने लगा था कि जयराम ठाकुर अगली बार मुख्यमंत्री बन पाए या नहीं बन पाए, या भाजपा के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी हो गई है उसमें कब जयराम ठाकुर को ही साइडलाइन कर दिया जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। और कुछ सूत्रों की माने या राजनीतिक पंडितों की माने तो दिल्ली में बैठकर एक बहुत बड़ा नेता जयराम ठाकुर के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहा है कि जिसके तहत जयराम ठाकुर को समाप्त कर दिया जाए और कांगड़ा से ही कोई ऐसा नेता पैदा किया जाए जो सबसे बड़े जिले का होने के कारण हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे और उसको बैक एंड पे वहां से सपोर्ट मिले और जयराम ठाकुर का वो एक उत्तराधिकारी बनके उभरे। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हां, जयराम ठाकुर दरअसल बहुत ही मृदुभाषी हैं, लेकिन अब वो जयराम ठाकुर नहीं रह गए जो मुख्यमंत्री बने थे। और कहने वाले तो इतने भी कहते हैं कि जयराम ठाकुर अब जाकर समझे हैं कि राजनीति किस तरीके से होती है। शुरू के 3 साल तो जयराम ठाकुर को पता नहीं लग पाया कि राजनीति तरीके से चल रही है, वो बेहद साफ गोई और शराफत के साथ अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन 3 सालों बाद जब उनको शासन का समझ आया तो उसके बाद जयराम ठाकुर अब इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो चुके हैं कि वो अब अपनी पार्टी के अंदर ही उठ रहे गतिरोधों को किस तरीके से समाप्त करना है या उनके विरुद्ध कभी कोई स्वर ही ना उठ पाए, उसके लिए भी ऐसी रणनीति लेकर के चल रहे हैं कि विरोधियों को पानी
सोते नहीं मिल रहा, पानी ढूंढ रहे हैं, वो मांग रहे हैं और जयराम ठाकुर बड़े मृदुभाषी बन करके ऐसे शिकार कर रहे हैं विरोधियों का, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जयराम ठाकुर को अब कैसे हैंडल करें। यानी इतना कहा जा सकता है कि जयराम ठाकुर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सर्वमान्य नेता हो चुके हैं। हसरतें तो बहुत सारे नेताओं की हैं, बहुत सारे गुटों की हैं, लेकिन जयराम ठाकुर को किस तरीके से हैंडल किया जाए या किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ये अपनों को भी समझ नहीं आ रहा, बेगानों को भी समझ नहीं आ रहा। और जयराम ठाकुर मंद मंद मुस्कुराते हुए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि वैसे भी कहावत है, जब हाथी चलता है तो क्या होता है, कौन भोगता है कौन रोकता है, और हाथी किस तरीके से आगे बढ़ता जाता है उसके ऊपर नहीं आऊंगा। आप बहरहाल मेरा भावनात्मक व्यंग्य समझ गए होंगे। तो इतना कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर अब अपने ही निराले अंदाज में हाथी की मदमस्त चाल में भाजपा के अंदर चल रहे हैं। ना चुनौती अंदर नजर आ रही है, ना चुनौती बाहर नजर आ रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकलाप हो रहे हैं उसमें इतना कहा जा सकता है कि ये सरकार भगवान भरोसे की सरकार है। कब तक चलेगी कोई कुछ नहीं कह सकता, और चल भी जाती है तो उसके बाद जब पब्लिक की आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, जिन चीजों को लेकर के उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था, अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो किस मुंह को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। यानी कि जयराम ठाकुर अब मजे ही मजे में हैं। बस उनको एक काम करना है कि अपनी सदी हुई वाणी के साथ उसी तरीके से व्यंग्य करने हैं, उसी तरीके से आक्रमण करना है कांग्रेस की सरकार पर। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और पार्टी के अंदर के ही दूसरे नेताओं को देखें और जयराम ठाकुर की भाषा को देखें तो आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा। जयराम ठाकुर अगर कांग्रेस पर हमला भी करते हैं तो उनके शब्दों का चयन कुछ इस तरीके का होता है कि उनके विरुद्ध किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन जब भाजपा के दूसरे नेता कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो शायद वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो चुभने वाले होते हैं या जो भाषा की मर्यादा को भी गिरा सकते हैं। तो इसलिए जयराम ठाकुर की बल्ले बल्ले है और बाकी सब थल्ले थल्ले है। अब ये तय हो गया है और जयराम ठाकुर, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं जयराम। अब चाहे वो कोई भी हो, जयराम ठाकुर के आगे ठहरना थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। बहरहाल इतना कह सकते हैं कि अब जयराम ठाकुर एक सर्वमान्य नेता हैं हिमाचल भाजपा के अंदर। एक तो मंडी उनके साथ खड़ी है क्योंकि 10 सीटें 10 की 10 लाने की क्षमता रखते हैं जयराम ठाकुर, और इस बार भी 10 में से 9 वो अपने साथ लेकर के आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी, भविष्य में 10 की 10 भी उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो आप यकीन मानिए इतने बड़े जनाधार वाला नेता ना तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहीं पे मिलेगा और ना ही किसी दूसरे जिले में मिलेगा। और जयराम ठाकुर को ये बात भली भांति तरह पता है कि जब तक मंडी उनके साथ खड़ी है, मंडी की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, उनको उनके पद से हिलाने वाला कोई नहीं हो सकता। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में जयराम ठाकुर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। बहरहाल भाजपा की ये गुटबाजी क्या रंग लगाएगी, आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगी, ये हम आपको उसी वक्त बताएंगे। तब तक आप भी कीजिए इंतजार। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।